जैसा कि बच्चों हम लोग पिछले क्लास में कॉमर्शियल बैंक के बारे में देखे थे कि कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन कैसे हुई थी और कब हुई थी, और साथ ही साथ उस कॉमर्शियल बैंक के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं पिछले क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे कि कई बार बच्चे के मन में एक कन्फ्यूजन होता है कि सर बैंक जो होते हैं वो दो होते हैं, यानी बैंक के तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो हमने बताया भी था, लेकिन जो हम लोगों को पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग एक कॉमर्शियल बैंक होते हैं और दूसरा सेंट्रल बैंक होते हैं। तो सर ये कॉमर्शियल बैंक और ये सेंट्रल बैंक जो कि हमारे भारत में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कॉमर्शियल बैंक जिसमें कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो जो बच्चे हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं कॉमर्शियल बैंक, वो जाकर देख सकते हैं। बैंकिंग हमारा पहला क्लास हो चुका है। आज हम लोग बात करने वाले क्या है, तो आज हम लोग ये जानेंगे कि सर ये जो एसबीआई जो हम लोग नाम सुनते हैं, ये सर एसबीआई है क्या? ठीक है, ये एसबीआई जो सर है ये हमारा कौन सा बैंक है? ये कॉमर्शियल बैंक है सर या सेंट्रल बैंक है? यह एसबीआई है क्या? तो आज हम लोग एसबीआई के बारे में जानेंगे कि एसबीआई है क्या, एसबीआई आया कैसे, एसबीआई बना कैसे, कब एसबीआई को बनाया गया, एसबीआई का वर्क क्या था, इन सभी चीजों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में सबसे पहला जो बैंक खुला था उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सबसे पहले बात आपको जानना है कि हमारे इंडिया में सबसे पहला जो बैंक खोली गई थी वो कौन सा था? वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो कि 1770 ईस्वी में, कब? 1770 ईस्वी में 1770 में इसको क्या किया गया था? ओपन किया गया था। लेकिन ये जाकर 1829 से लेकर 32 में ये लिक्विडेट हो गया। क्या हो गया? ये लिक्विडेट हो गया। लिक्विडेट का मतलब होता है दिवालिया घोषित होना। क्या होता है? दिवालिया घोषित होना। यानी ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है, ठीक है, ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है, ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, ये 1770 में इसको ओपन किया गया था और ये 1829 से लेकर 32 के पीरियड में जाकर ये लिक्विडेट हो गया, यानी दिवालिया घोषित हो गया। तो फिर दूसरा जो हमारा बैंक खुला वो जनरल बैंक ऑफ इंडिया खुला था। दूसरा कौन सा बैंक था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जनरल बैंक ऑफ इंडिया को 1786 में खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1786 में। ध्यान देंगे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान को ओपन कब किया गया था? 1770 में, और ये लिक्विडेट कर गया 1829 से लेकर 32 के पीरियड में। और उसके बाद बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद दूसरा जो बैंक खोली गई थी वो हमारे हिंदुस्तान में खोली गई थी जनरल बैंक ऑफ इंडिया। और इस बैंक को कब खोली गई थी? 1786 में, जो कि यह भी 1791 में यह भी लिक्विडेट हो गया। ये लिक्विडेट हुआ, उसके बाद ये जो दूसरी बैंक खोली गई थी यह भी बैंक लिक्विडेट कर गई। तो सबसे पहले हमको जानना है, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे इंडिया में सबसे पहली जो बैंक खोली गई थी वो कब खोली गई थी और कौन सी बैंक खोली गई थी। ठीक है, दूसरा बैंक जो है वो कब खोली गई थी? तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 में खोली गई थी, जो 1791 के पीरियड में ये क्या हो गया? लिक्विडेट कर गया। क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि जो भी अभी हम बता रहे हैं वो आप लोग कॉपी पे नोट डाउन भी करते चलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है और जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे इंडिया में तीन जो है प्रेसिडेंसी बैंक थे। पहला बैंक ऑफ बंगाल, जिसको 1806 में ओपन की गई थी। दूसरा जो था वो हमारा था बैंक ऑफ बॉम्बे, जो 1840 में ओपन की गई थी। ठीक है, तीसरा जो है हमारा बैंक ऑफ मद्रास, ये 1843 में ओपन की गई थी। ध्यान देंगे, जब उन दोनों बैंक के लिक्विडेट होने के बाद
हमारे ये तीन बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, 1806 में, 1840 में और 1843 में इन तीनों बैंक को ओपन की गई। ये तीनों बैंक को मिलाकर इन तीनों बैंक को हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक। यहां पर अब आपके समझ में आ रहा होगा सर ये प्रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है। ये तीनों बैंक को मिला दिया गया यानी एक प्रेसिडेंसी बैंक बनाया गया। ये प्रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है, देखिए पहले के समय में जो हमारे यहाँ पे ट्रांजैक्शन होते थे वो क्या होते थे, समुद्री इलाके से यानी कि शिप के माध्यम से हमारे बिजनेस किए जाते थे। तो वो सभी बैंक उसी प्लेस पर खोली जाती थी जहां से ट्रांसपोर्टेशन या जो व्यापार के रूप से, बिजनेस के रूप से सबसे फेमस प्लेस हुआ करता था। तो व्यापार जिस प्लेस पर से हुआ करता था उसी प्लेस को बोला जाता था प्रेसिडेंसी, यानी वैसा प्लेस जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लेस पहले हुआ करता था उस प्लेस को ही प्रेसिडेंसी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा तीन बैंक था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, जिसका की नाम आप देख रहे हैं, बॉम्बे का चेंज हो गया और मद्रास का चेंज हो गया। बॉम्बे को आप मुंबई बोलते हैं और मद्रास को आप चेन्नई बोलते हैं। ये तीनों बैंक को मिलाकर क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंसी बैंक। अब देखिए ये तीनों जो बैंक हैं, इस तीनों बैंक को अमलगेट किया गया। इस तीनों बैंक को क्या किया गया, अमलगेट। अमलगेट का मतलब क्या हुआ, मिलाया गया। कब, अमलगेट इसे 1921 में किया गया। ये तीनों जो प्रेसिडेंसी बैंक थे, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को अमलगेट कर दिया गया यानी उसे मिला दिया गया। कब मिलाया गया, 1921 में। जब 1920 में इसे अमलगेट किया गया तो इस तीनों बैंक का बोर्ड हटाकर उस बैंक का नाम दे दिया इंपीरियल बैंक। क्या दे दिया गया इस बैंक का नाम, इसका नाम दे दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आज जो हम लोग एसबीआई के बारे में पढ़ रहे हैं, ये एसबीआई का जो ओल्ड नेम था वो क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसे कब बनाई गई थी, 1921 में बनाई गई थी। 1921 में कैसे बनाई गई थी, तो तीन प्रेसिडेंसी जो बैंक थे उन तीनों को अमलगेट करके हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था। अब देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो आपको पता है कि हमारे देश में, हमारे कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है, कौन सा बैंक, सेंट्रल बैंक जो है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेंट्रल बैंक के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सेंट्रल बैंक की डिस्कस अभी यहाँ पे नहीं करेंगे, बस हम ये बता रहे हैं कि हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है जिसके बारे में आप जानते, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो हमारे यहाँ पर आया है वो तो काम करना शुरू किया है 1 अप्रैल 1935 से, 1 अप्रैल 1935 से। लेकिन सर इससे पहले जब हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई 1 अप्रैल 1935 में आई, ठीक है, इसका एक्ट जो है वो 1934 में पास की गई थी और 1 अप्रैल 1935 से ये वर्क करना शुरू किया। तो इससे पहले सर हमारे कंट्री में आरबीआई का रोल कौन निभा रहा था, यानी जो काम आज आरबीआई कर रही है, यानी सर्वा सर्वे वर्क आरबीआई का होता है, सर उस टाइम आरबीआई का वर्क कौन कर रहा था, तो उस समय आरबीआई का वर्क कौन कर रहा था, यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। जिस वजह से इसी इंपीरियल बैंक को, ठीक है, इसी इंपीरियल बैंक को हम लोग कहते थे कॉसी सेंट्रल बैंक। क्या बोलते थे इसको, कॉसी सेंट्रल बैंक, कॉसी सेंट्रल बैंक। यानी जो आज हमारे कंट्री में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रोल कर रहा है, जस्ट यही वर्क 1 अप्रैल 1935 से पहले हमारे कंट्री में कॉसी सेंट्रल बैंक यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वह सेंट्रल बैंक का रोल निभा रहा था। जिस वजह से इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 अप्रैल 1935 यानी आरबीआई के एस्टेब्लिश होने से पहले इसे सेंट्रल बैंक का दर्जा दिया जाता था, जिस वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉसी सेंट्रल बैंक बोलते हैं। अब देखिए इन सभी को आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि सर
ये जो इंपीरियल बैंक जो आया, कौन सा बैंक? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में जो आई, तो इसके साथ साथ इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो है बाद में रीनेम कर दिया गया। इंपीरियल बैंक को क्या कर दिया गया? रीनेम कर दिया, और रीनेम करके इसे ही क्या बना दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये सर जो रीनेम किया गया था, ये कब किया गया था? ये 1955 में किया गया। अब ध्यान देंगे, हम लोग क्या देखे, 3 जो प्रेसिडेंसी बैंक थे उसे अमलगेट किया गया 1921 में, और अमलगेट करके उसे एक नया नाम दिया गया, क्या? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को फिर से रीनेम कर दिया गया 1955 में, और उसे क्या नाम दे दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हम लोग आज देख रहे हैं एसबीआई। तो इस एसबीआई का नाम, ओल्ड नाम क्या था? ओल्ड नेम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसे अमलगेट कब किया गया था? 1921 में, और इसे रीनेम 1955 में कर इसका नाम बना दिया गया एसबीआई। क्लियर है? बिल्कुल, हम लोग जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करते हुए देखते हुए चलेंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ध्यान देंगे सर, यहाँ पर हम तो नाम सुने, एक सर एसोसिएट बैंक भी हुआ करता था। एसोसिएट बैंक, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपने जो एसोसिएट बैंक का नाम सुना है वो बिल्कुल सुना है, सही सुना। अब देखते हैं एसोसिएट बैंक के बारे में कि सर ये एसोसिएट बैंक कहाँ गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहला जो एसोसिएट बैंक था, उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ सौराष्ट्र। बैंक ऑफ सौराष्ट्र, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं ताकि क्लियर हो। सौराष्ट्र, ये जो बैंक ऑफ सौराष्ट्र था, ठीक है, ये बैंक ऑफ जो सौराष्ट्र था, इसे 2008 में बनाया गया था। ठीक है, कितना, कब बनाया गई थी? 2008, यानी 2008 में। और दूसरा हमारा जो बैंक था, बैंक ऑफ इंदौर। क्या नाम था? बैंक ऑफ इंदौर। ठीक है, ये जो है 2010 में इस दोनों को, ठीक है, पहले क्या है? बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में लाकर, और बैंक ऑफ इंदौर 2010 में, इस दोनों को हम लोग क्या कर दिए? एसबीआई में मर्ज कर दिए। क्या कर दिए? इसको मर्ज कर दिए, यानी इसे हम मिला दिए। ठीक है, मर्ज कर दिए, यानी उसे हम क्या किए? विलय उसमें कर दिए। कौन कौन सा एसोसिएट बैंक? पहला बैंक ऑफ सौराष्ट्र और दूसरा बैंक ऑफ इंदौर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखेंगे, अब यहां पर क्या हम लोग समझे कि सर पहले तो एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो 1921 में अमलगेट हुआ, फिर सर 1955 में उसे रीनेम कर उसका नाम एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और अब हम लोग किस चीजों के बारे में देख रहे हैं? एसोसिएट बैंक। एसोसिएट बैंक में सबसे पहला जो बैंक था, वो बैंक का नाम है बैंक ऑफ सौराष्ट्र, जिसे 2008 में एसबीआई में विलय कर दिया गया। दूसरा बैंक था बैंक ऑफ इंदौर, जिसे 2010 में इसे क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। अब देखते हैं कि, ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि इन दोनों बैंकों को क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, इस बैंक ऑफ सौराष्ट्र को 2008 में और बैंक ऑफ इंदौर को 2010 में हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिए। तो देखिए, ये जो स्टेट बैंक यानी रीनेम जो 1955 में जो किया गया है, तो इसके 5 सालों के बाद, कितने? 5 इयर्स के बाद, यानी 1960 में, कब? 1960 में एसबीआई के टोटल कितने एसोसिएट बैंक थे? 7 एसोसिएट बैंक थे। टोटल कितने एसोसिएट बैंक थे? 7 एसोसिएट बैंक थे। जिस 7 एसोसिएट बैंक में 2 एसोसिएट बैंक, एक को तो 2008 में बैंक ऑफ सौराष्ट्र को विलय कर दिया गया यानी मिला दिया गया, और दूसरा बैंक ऑफ इंदौर को, जिसे 2010 में मिला दिया गया। तो 7 में तो 2 को मिला दिया गया। अब रेस्ट हमारा कितना बचा? 5 एसोसिएट बैंक। कितना बचा? 5 एसोसिएट बैंक। अब इन 5 एसोसिएट बैंक का क्या हुआ? तो ध्यान देंगे, ये हमारे 5 एसोसिएट बैंक को जो है 1 अप्रैल 2017 में, 1 अप्रैल
1 अप्रैल 2017 में SBI का जो 5 एसोसिएट रेस्ट जो बचा हुआ था, 5 एसोसिएट बैंक, 7 एसोसिएट बैंक टोटल, 7 में 2 एसोसिएट बैंक को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, तो रेस्ट हमारे टोटल कितने एसोसिएट बैंक बचे, 5। ये हमारे 5 जो एसोसिएट बैंक हैं, इन 5 एसोसिएट बैंक को 1 अप्रैल 2017 में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। और इसी के साथ साथ एक बैंक थी जिसे 2013 में ओपन किया गया था। इस बैंक का नाम था भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक, जिसे हम क्या बोलते हैं, BMB, भारतीय महिला बैंक। तो ये 2013 में एक भारतीय महिला बैंक जो था, इस भारतीय महिला बैंक को भी इसमें क्या कर दिए, हम मर्ज कर दिए। तो इस प्रकार एज ए मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात अगर करें, ठीक है, मार्केट के बेसिस पर अगर आज हम बात करते हैं, तो मार्केट के बेस पर आज के टाइम में सबसे बड़ा जो कैपिटलाइज्ड बैंक है वो हमारा कौन सा है, SBI है। तो SBI के बारे में फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि शुरुआती में हम लोग क्या देखे कि सबसे पहले हमारे कंट्री में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खुला 1770 में, ठीक है, जो कि कुछ ही समय के बाद वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, यानी लिक्विडेट हो गया। फिर एक न्यू बैंक इंडियन खुला, वो भी हमारा क्या हो गया, लिक्विडेट हो गया। फिर 3 जो प्रेसिडेंसी बैंक थे, उन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाने के बाद उस बैंक का नाम क्या रखा गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये कब इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब इसका नाम अमलगेट करके बनाया गया, 1920 में। और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो नाम रखा गया था, ये कौन रखे थे, तो एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था J.M. किन्स। आप लोग इकोनॉमिक्स में हमेशा पढ़ते हैं J.M. किन्स। इन्होंने ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया था और उसी को 1955 में फिर से क्या कर दिया गया, रीनेम करके उसका नाम SBI बना दिया गया। तो इस प्रकार से आज हम लोग SBI क्या होता है, ठीक है, SBI नाम कहाँ से आया, तो ये हमारी समझ से आप लोग बिल्कुल, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सर SBI कैसे बना और SBI के जो एसोसिएट बैंक है वो कब SBI के साथ मर्ज होकर एज ए मार्केट बेस पर आज सबसे बड़ा जो बैंक हमारा है वो SBI बन गया। तो अगर ये लगता है वीडियो कि आपके लिए जरूरी है और इससे आपको नॉलेज मिल रहा है, आप इसे क्लियर समझ रहे हैं, तो अपने फ्रेंड लोगों के बीच भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, ताकि इस प्रकार के जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो आप तक हम क्या कर सके, पहुंचा सके। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स के द्वारा आप हमें बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास आज हम लोग ये देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग RBI के बारे में देखेंगे। ओके।